जय श्री सीताराम भाई बहनों। तो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारे यहाँ सभी सुरक्षित हैं, ठीक हैं, सब मज़े में हैं। तो मुन्ने की बात तो ये है, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना मुन्ना नहीं, मुद्दा। जी हाँ, मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर आजकल के बच्चों को हुआ क्या है। शादी होती है, बहू घर में आती है, 4 महीना 6 महीना 1 साल हुआ, किसी तरह चलिए हो गया सास ससुर का सेवा खाना पीना। लेकिन फिर 6 महीना साल भर बाद पता चलता है, देखने को मिलता है कि सास ससुर चले गए अनाथ आश्रम। आखिर क्यों? क्या हम बहुएं 1 टाइम 2 टाइम का खाना अपने सास ससुर माता पिता को नहीं बना के दे सकते? उन्हीं माता पिता की वजह से आज हम इस घर में हैं, आज हम इस दुनिया में हैं, इस लायक हैं, इस काबिल हैं कि बना खा सकें, 2 पैसा कमा सकें, हम भी बना के खा सकें और 2 लोगों को और अलग से बना के खिला सकते हैं। फिर भी आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वो लोग जो आश्रम खोले हैं, क्या वो लोग कमाने के लिए ये कर रहे हैं कि हम बहू बेटे अपने माता पिता को भेज रहे हैं अनाथ आश्रम कि हम अकेले इस घर में ऐश से रह सकें? हम उन अनाथ आश्रम वालों को दोष नहीं दे सकते, ये गलत बात है। वो लोग तो बहुत अच्छा और बहुत ही पुण्य का काम करते हैं कि जो रोड पर बूढ़े या बूढ़ी औरत आदमी भटक रहे हैं, कम से कम वो लोग इतना तो करते हैं कि बेचारे उनको अपने आश्रम में रख के 2 टाइम का खाना दे देते हैं। हम लोग तो इतना भी नहीं कर पाते कि इतना अच्छा घर महल जैसा घर में सब कुछ होते हुए हम औरतें आदमी अपने अपने माता पिता को बाहर धक्का दे के बाहर भगा रहे हैं। क्या वो लोग हम लोगों को इसी दिन के लिए पैदा किए हैं, इसी दिन के लिए इस काबिल बनाए हैं, इसी दिन के लिए इस घर में लाए हैं कि हम उनको घर से निकाल दें, 2 टाइम का 2 रोटी भी ना दे पाएँ? इतना ज़्यादा बोझ लग रहे हैं। अगर हम लोगों को बोझ समझ के हमारे माता पिता हमको इस दुनिया में ना लाए होते और इस काबिल ना बनाए होते, तब क्या होता सोचिए। तो इसीलिए कोई भी बच्चे बहू अपने माता पिता को बाहर ना भगाए, आश्रम ना भेजे, अपने घर में अपने पास रखे, 2 टाइम का खाना दे। हम बेटे बहुओं का तो सबसे पहले भगवान हमारे सास ससुर माता पिता हैं। अगर वही दुखी हैं तो चाहे जितना यात्रा कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। सारे बहू बेटे हम लोगों के जैसे नहीं होते, कोई कोई ऐसे होते हैं। तो हम उन्हीं कोई कोई को कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ना करे। जिनकी वजह से इस दुनिया में हम आए हैं, हम उन्हीं को अगर बाहर कर देंगे तो हमारे पास रहेगा कौन? परिवार में सब करिए, झगड़ा करिए, तू मैं भी कभी कभी कर लीजिए, 2-4 बातें बहस भी कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ झगड़ के अपने माता पिता को बाहर धक्का दे दें, या तो उनसे अलग हो जाएं, या तो उनको छोड़ दें, या तो ये करे वो करे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा खुद का निजी परिवार बड़ा सा है, बड़ा परिवार है, परिवार के साथ रहते हैं। अच्छा है, तू मैं होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब होना अच्छी बात है। जिस घर में बर्तन ही नहीं वहाँ खटपट क्या होगा? तो ठीक है, झगड़ा लड़ाई अपने जगह है और जो भी है सब, लेकिन ऐसे लड़ाई झगड़ा करके माता पिता को बाहर मत भेजिए। माता पिता से भी आप लड़िए झगड़िए, सास ससुर से भी लड़िए झगड़िए, लेकिन साथ में रहिए। लड़ने का ये मतलब नहीं है कि बाहर भगा दीजिए। हम तो भगवान से भी लड़ते हैं, लेकिन भगवान से मांगते भी तो हैं ना, वो हमको देते भी हैं, सुनते भी हैं हमारा प्रार्थना। तो ऐसा नहीं होता कि किसी से हम झगड़ा कर लिए तो उनको अलग कर दें, या तो हम उनको छोड़ दें, हम अकेले रहें। अकेले रहने से कुछ नहीं होता, परिवार होने से सब कुछ होता है। हमारे पास कपड़ा नहीं रहेगा, हम मांग के पहन लेंगे, हमें शर्म नहीं लगेगा। हमारे पास खाना नहीं रहेगा, हम मांग के खा लेंगे, उसमें में भी हमको शर्म नहीं लगेगा। लेकिन हमारा परिवार, हमारा माता पिता, हमारा सास ससुर नहीं रहेंगे तो हम किससे मांगेंगे? हमको हमारा परिवार बहुत प्यारा है। हमारा परिवार कहीं नहीं जाना चाहिए। हमें खाना मिले ना मिले चलेगा, कपड़ा मिले ना मिले चलेगा, लेकिन हमारा परिवार, हमारे सास ससुर माता पिता हमारे पास होने चाहिए। उनके बिना हम कुछ नहीं, कुछ नहीं।
उन्हीं के कारण आज हम इस दुनिया में हैं, धरती में हैं, इस काबिल हैं कि बना के खा सकते हैं। वही नहीं तो फिर क्या क्या मतलब है जीने का, जब हम 2 टाइम का खाना नहीं दे सकते अपने सास ससुर माता पिता को। तो परिवार में लड़िए झगड़िए सब करिए, लेकिन सबके साथ रहिए। लड़ाई झगड़े में भी आनंद है परिवार के साथ, और परिवार के साथ रहने में भी आनंद है। आपको जिनके ऊपर गुस्सा आता है, जब आपका गुस्सा ठंडा होता है तो बाद में आपको उनके ऊपर प्यार भी आता है। ये सोचिए, ये क्यों तुरंत सोच लेते हैं कि अब हम इससे झगड़ा कर लिए हैं, कभी नहीं बोलेंगे। ये सब गलत बात है। एक को नहीं, हम हर उस इंसान को कह रहे हैं जो अपने माता पिता की कदर नहीं करता। और हम तो अब ये भी सुनते हैं कि लोग अपने माता पिता पर हाथ उठाते हैं। क्या आप लोग प्रवचन नहीं सुनते? टीवी में बहुत प्रवचन आता है, सुनिए वो लोग क्या कहते हैं, पंडित लोग और गुरुओं जी ये सब क्या कहते हैं, सुनिए। हम तो बेवकूफ़, बिल्कुल से बेवकूफ़, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि माता पिता सास ससुर की कैसे कदर करनी चाहिए, परिवार क्या होता है ये हमको पता है। तो आप लोग भी परिवार की कदर करिए, माता पिता को अपना भगवान मानिए। मानने की बात नहीं, वो तो भगवान है ही हैं, पहले उनको खुश करिए। भगवान का पूजा नहीं करेंगे वो अपने आप खुश हो जाएंगे। कभी ये आजमा के देखिए कि माता पिता जब खुश रहते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन खुशी होता है कि आज हमारी मम्मी हंस रही हैं, हमारे लिए हंस रही हैं, हमारी वजह से हंस रही हैं। मन को बहुत शांति मिलती है सच में। हमारी भी मम्मी हैं, कभी कभी उन पर गुस्सा आता है, फिर गुस्सा शांत होता है तो प्यार भी बहुत आता है। जितना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता होगा तो इतना ज़्यादा प्यार आता है। हाँ, ये सच बात है। तो बोलिए सीताराम, मतलब अपने माता पिता की जय बोलिए और सास ससुर की जय बोलिए।